ये पानी वाला केवल छोटी लड़की के हाथ पर एक नजर डालते ही पता लगाता है कि उसकी छोटी उंगली की हड्डी टूट गई है। वो लड़के की आइसक्रीम झपटकर कुछ ही सेकंड में खा जाता है। फिर लड़की के बाल की रबर बैंड को खींचकर एक साधारण समर्थन प्रणाली बना देता है। इस समय लड़की का पिता आता है। प्योहून उसे जल्दी से बच्ची का इलाज कराने की सलाह देता है, नहीं तो उंगली बचाना मुश्किल होगा। आदमी ने उसकी सलाह मानी और अस्पताल में जांच करवाने गया। सच में जैसे कि पाखुन ने कहा था, डॉक्टर ने कहा कि अगर यह चीज समय पर नहीं लगाया जाता तो शायद वह अपनी यह छोटी उंगली खो चुकी होती। छोटी लड़की एकदम चौंक गई। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर के निर्देशानुसार सीटी स्कैन कराने गए, लेकिन एक मोड़ पर अस्पताल में पानी पहुंचाने आए पाखुन से टकरा गए। पाखुन व्यग्रता से आगे बढ़कर अपनी धाक जमाने लगे। तभी आदमी उनसे पूछना ही चाहता था कि वह कौन है। अचानक एक जोरदार खांसी आ गई। पोशी ने उसकी अजीब सी हालत देखी और सीधे उसकी छाती की जांच करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे उसने जोर से धक्का देकर अलग कर दिया। वह इस पानी पहुंचाने वाले की बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जल्दी स्थिति बदल गई। आदमी को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। वह लगभग दम तोड़ने वाला था। छोटी लड़की ने लाचार होकर हॉल में मौजूद डॉक्टरों से मदद मांगी, लेकिन वे सभी नया आकार दुर्घटना के मरीजों का इलाज करने में व्यस्त थे और उसके पास ध्यान देने का समय नहीं था। उसकी मदद की मांग छोटी लड़की सच में समझ नहीं पा रही थी कि जब वे अस्पताल पहले आए थे तो उन्हें पहले क्यों नहीं इलाज मिला। वह देख रही थी कि उसके पिता की सांस अटक रही है। छोटी लड़की ने निराश होकर जोर से चिल्लाया। भ्रमित डॉक्टर ने अपना काम रोक दिया, लेकिन जल्दी ही फिर से आपातकालीन उपचार में लग गया। छोटी लड़की ने फिर भी हार नहीं मानी और इस बार अंततः डॉक्टर सुहेयान का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही। शोह्योन ने प्रारंभिक रूप से उसका निदान किया कि उसे न्यूमोथोरैक्स है। इस समय प्योहून अचानक सामने आ गए और सुधार किया कि समस्या दिल में है। शोह्योन के पास उनकी बात सुनने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने सहायक को आदमी को प्रारंभिक जांच के लिए ले जाने को कहा और फिर जल्दी से वहां से चली गई। चिंतित प्योहून उनके पीछे गए। सच में जल्द ही पुरुष अचानक से होश खो बैठा और उसकी सांसें थम गई। पोशुन ने जल्दी से अपना हाथ उसके सीने पर रखा और ध्यान से महसूस किया। यह पता चला कि इस समय उसका दिल भी धड़कना बंद हो गया था। आने वाले सहायक ने सोचा कि वह परेशानी कर रहा है। उसे धक्का देकर पुरुष को वायु मार्ग में ट्यूब डालने की तैयारी। जब मेरा मूड खराब होता है तो मुझे सामान्यतः खाना चाहिए, ठीक है या नहीं? ये काफी सख्त है, मुझे दे दो। पोशु ने तुरंत नर्स को हार्ट डिफिब्रिलेटर लाने के लिए कहा। सहायक की रोकने की कोशिशों के बावजूद उसने आदमी को बचाने की पूरी कोशिश की और अंततः उसकी धड़कन वापस आ गई, लेकिन दिल के दौरे और दिल की विफलता के कारण तुरंत सर्जरी की आवश्यकता थी। सहायक चिंतित हो गया। इस स्थिति में सभी मुख्य सर्जन सर्जरी में व्यस्त थे और हान प्रभारी भी फिलहाल उपलब्ध नहीं थे। वो पैसे नहीं दे सकता तो यीशु को तुम्हारे लिए खाना लाना होगा। मैंने काफी समय तक तुम्हें ढूंढा और अब जल्द ही तुम्हें देख सकूंगा। आदमी के जीवन संकेत तेजी से गायब हो रहे थे, लेकिन हान प्रमुख की कोई झलक नहीं थी और सहायक लगभग पागल हो रहा था। छोटी लड़की ने भी मृत्यु के संकेत महसूस किए और आखिरी उम्मीद पारखून पर टिकी। उसने अपनी जेब से 500 कोरियाई वॉन निकाली और पारखून को दी। अपने पिता को बचाने की विनती की। लड़की की सच्ची भावना ने पोशुन को प्रभावित किया, इसलिए उसने एक बेहद पागलपन भरा निर्णय लिया, जो था खुद को हान के चांग के रूप में प्रस्तुत करके ऑपरेशन करना। लेकिन जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ, नर्स ने उसकी पहचान ली। नर्स रोकने ही वाली थी। पोशुन ने पहले ही मरीज के सीने को काट दिया। वहाँ मौजूद सारे डॉक्टर चकित रह गए। काटी गई त्वचा से एक भी बूंद खून नहीं बहा।